क्लास 8th है मैथ, प्राची बुक का चैप्टर 9 है कंस्ट्रक्शन, और इसका एग्जाम्पल करवा रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8, कंस्ट्रक्ट ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी इन विच ए बी पैरेलल सी डी, ए बी इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और लास्ट में दिया है बी जो एंगल है हमारा वो 75 डिग्री का है। बच्चों जब भी हमको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना होता है, ठीक है, ट्रेपेजियम भी क्वाड्रिलेटरल ही है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या कर कम से कम 5 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ठीक से बताऊं तो 5 मेजरमेंट हमें चाहिए होते हैं। यहाँ पे कितने मेजरमेंट हमें दिए हैं? ए बी का दिया है, बी सी का दिया है, सी डी का दिया है और एंगल भी दिया है 1 2 3 4। ठीक है, एक और होना चाहिए हमारे पास जो कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले रफ फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ आपको किस तरह से होगा ये। ठीक है, इस तरह से मैंने एक रफ फिगर बना ली बच्चों। क्वाड्रिलेटरल हमें रफली बना लेना है। ओके, इसका मैं नाम रख देती हूँ, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी जो बताया गया है वो पैरेलल बताया गया है सी डी के, यही बताया हुआ है। ठीक है, तो सी डी के पैरेलल ये हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो है ए बी, इसका मेजरमेंट है 8.2, सी बी या बी सी जो दिया है वो है 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इधर डी सी देखो, सी डी ये दिया हुआ है, ये क्या है, ये भी 3.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक एंगल जो हमें दिया है वो एंगल बी जो है वो 75 डिग्री का दिया है। ये रफ फिगर हो गई हमारी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे बच्चों, हमें इसका एक और एंगल निकालना पड़ेगा। या तो हमें, आपको रूल मालूम होने चाहिए कि हमें जब भी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना होता है, या तो हमारे पास 5 साइड होनी चाहिए, यानी कि 5 एलिमेंट होने चाहिए। ठीक, या तो हमारे पास 4 साइड और 1 डायगनल होना चाहिए, या 3 साइड और 2 डायगनल्स होने चाहिए। मैं अभी आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे 5 एलिमेंट हमारे पास होने चाहिए एक फिगर को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो हमें किस तरह से एक एक जो एलिमेंट है वो और निकालना पड़ेगा। एक और एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। ए बी पैरेलल है सी डी। ठीक है, ये हमें दिया है, और क्या दिया है, एंड बी सी जो है, बी सी वो क्या है, इज ए ट्रांसवर्सल, इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है ये। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और बी सी जो है, बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। दो पैरेलल लाइंस को 2 पॉइंट्स पर कट करती है जो लाइन, उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि हम एंगल सी को निकाल लेते हैं। ठीक है, जब भी हमें ट्रेपेजियम या क्वाड्रिलेटरल कोई दिया हो तो उसकी एक साइड पर बने दो एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल बी हमें मालूम है तो एंगल सी को हम निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे तो उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल बी हमारे पास है, एंगल बी हमारे पास क्या है, 75 डिग्री का है, और एंगल सी हमें नहीं मालूम तो एंगल सी को हमें निकालना है। ठीक है, तो एंगल सी ऐसे ही लिखेंगे, और क्या करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 75 डिग्री का, एंगल सी हमें निकालना है, इसको ऐसे लिखेंगे, और इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं 75 को यहाँ ले जाकर माइनस कर दूंगी तो एंगल सी हमारे पास आ जाएगा। तो एंगल सी को ही रखूंगी, 180 में से माइनस करूंगी 75 को, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर मेरे पास यहाँ आ जाएगा 105। ठीक है, ये जो लाइन मैंने ऐड करके दिखाई है इसको, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, इसका रीज़न भी लिख लेंगे। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इज, ये लाइन है, इज 180 डिग्री। ठीक है, इसका रीज़न ही हो जा रहा है, जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन होगी उसके दोनों साइड के एंगल का सम क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये याद रखना, इसलिए मैंने ये सब कैलकुलेशन किया है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है बच्चों, ये तो हमारा कैलकुलेशन हो गया, इसका मतलब मेरे पास एंगल सी भी आ गया 105 डिग्री का। ठीक है, अब इसकी फिगर ड्रॉ करनी है हमें। ठीक, कैलकुलेशन तो हमने कर ली, अब इसका फिगर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसकी फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बी सी से, 3.4 की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी बी सी, यहाँ पे लिख दूँगी बी और सी, ये बी सी लाइन हो जाएगी हमारी 3.4।
उसके बाद हमें बी पे एंगल बनाना है 75 डिग्री का, ठीक है। बी पे एंगल बनाना है ना। अब बच्चों ये देखो 75 का एंगल किस तरह से बनता है, इसको आपको ध्यान से बनाना है। यहाँ पर कंपास रखती हूँ, इस तरह से यहाँ पर रखूँगी और एक अर्क ड्रॉ करूँगी ऐसे करके, ठीक। आपको यहाँ से एक अर्क लगानी है। अब क्या करना है, यहाँ से इधर रखो कंपास इस पॉइंट पर, हमें इस पॉइंट पर कंपास रखनी है यहाँ पर। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे कंपास रखनी है बच्चों, ध्यान से देख लो, इस पॉइंट पर रखनी है, ठीक है, जहाँ पे ये पॉइंट टच हुआ है। तो उसके बाद एक अर्क हमें यहाँ लगानी है, ठीक है, ऐसे। अब फिर इस पॉइंट पर, जो ये पॉइंट है देखो, इस वाले पॉइंट पे मैं रखूँगी, यहाँ पे कंपास रखूँगी और एक और अर्क यहाँ लगा लूँगी, ठीक है। दोनों अर्क मेरी आ गई, ठीक। एक मैंने यहाँ पर लगाई, सबसे पहले यहाँ इस पॉइंट पर कंपास रखी, एक बड़ी आर्क ड्रॉ करी, फिर इस पॉइंट पर रखी, एक यहाँ कट लगाया, ये 60 डिग्री का एंगल बनाए। यहाँ पर फिर से रखी, यहाँ पर 120 डिग्री का बनेगा। अभी हमें क्या बनाना है, 90 डिग्री का बनाना है। पहले 90 का बनेगा, उसके बाद 75 का बनेगा। तो यहाँ पर इसको क्या करूँगी, यहाँ पर एक अर्क लगाऊंगी, फिर इस पॉइंट से यहाँ पर रखकर यहाँ पर अर्क लगानी है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिला है बच्चों, ये है 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, अभी हमें डैश डैश करके लाइन डालनी है, क्योंकि हमें 90 डिग्री का एंगल नहीं चाहिए, हमें चाहिए 75 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये तो बन गया 90 डिग्री का एंगल। यहाँ से यहाँ तक हो गया 60 का एंगल, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये भी 60 का है, 60 का हाफ हो गया 30। इस पॉइंट पर ये हाफ हो गया, यहाँ मैं पॉइंट लगा देती हूँ, इस पॉइंट पर ये हाफ हो गया 30। 30 इधर है और 30 इधर है। अभी मुझे 30 का भी हाफ करना है। यहाँ पर एक पॉइंट लगाऊंगी मैं, इन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करके यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊंगी जो होगा 75 का एंगल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से एक कंपास को आपने जितना खुला था उतना ही खुला रहने देना है, और इस पॉइंट पर रख करके एक अर्क यहाँ ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इस वाले पॉइंट से, इस पॉइंट से, और फिर यहाँ से एक कट लगाना है, ये ऐसे करके कंपास से ये कट लगा दूंगी यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये अब मेरा पॉइंट क्या बना बच्चों, यहाँ से मैंने लगाई अर्क यहाँ, ठीक है। तो मेरा पॉइंट क्या बना, ये पॉइंट बन गया, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये क्या है, 75 का एंगल है। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। आ समझ में, ये बना मेरा 75 का एंगल, ठीक है। ये जो एंगल मेरा बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये 75 डिग्री का होगा, ठीक। अब हमें क्या करना है बच्चों, मैंने मेजरमेंट सामने लिख दिया, ए बी 8.2 सेंटीमीटर है, बी सी 3.4, सी डी 3.4, एंगल बी हमने बना लिया, एंगल सी बनाएंगे अब। तो एंगल सी बनाने के लिए हमें फिर से कंपास लेनी होगी बच्चों, और यहाँ पर क्या करूँगी मैं, एक आर्क ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये इस तरह से मैंने एक आर्क ड्रॉ करी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, इस पॉइंट पर रखूँगी मैं, ये जो मेरा पॉइंट आया है, ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट पर रखकर मैं यहाँ पर एक आर्क लगा लूँगी, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, ठीक। अब ये जो पॉइंट आया है, इससे एक और आर्क हमें लगानी है यहाँ, इस तरह से, ये देखो ध्यान से, ठीक है। ये जो है वो 60 का एंगल बना है, ये जो बना है 120 का एंगल बना है। अब हमें क्या करना है, 105 यानी कि 105 का एंगल बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 90 का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले वाले इस तरफ करा है, ठीक है। 75 का एंगल जब बनाया था, तो मैं क्या करूँगी, एक यहाँ पे अर्क लगाऊंगी, ठीक। फिर यहाँ पर एक इस पॉइंट पर रखकर एक अर्क यहाँ लगाऊंगी, ठीक। ये बना मेरा 90 का एंगल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डैश डैश करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, डैश डैश करके, क्योंकि हमें 90 का एंगल नहीं बनाना, हमें 105 का एंगल बनाना है, ठीक है। तो ये बन गया 90 का एंगल। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये 90 का हो गया, 90 + 30, क्योंकि 60 का हाफ यहाँ हो रहा है, 90 + 30 हो जाएगा 120, ठीक है ना। और 120 का इसमें से आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30 के एंगल को आधा कर देंगे, तो यहाँ 15 का एंगल बन जाएगा, जो हमें चाहिए यहाँ पे 90 + 15 हो जाएगा 105, ठीक है। तो मैं अब इन दोनों पॉइंट्स को फिर से हाफ करूँगी। अब मैं यहाँ पर एक अर्क यहाँ रख के इस पॉइंट पर एक अर्क लगाऊंगी ऐसे, और फिर इस पॉइंट पर रखकर, बच्चों ध्यान से देखना किस तरह से लगा रही हूँ, इस पॉइंट पर रखकर एक अर्क ऐसे लगाऊंगी, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए हाथ थोड़ा सा इस तरह से चला रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे पॉइंट। ये पॉइंट जो हमारा बना है ये हो जाएगा 105 का एंगल। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस पॉइंट से
बाहर निकालते हुए लाइन को यहाँ पर 105 का एंगल ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, ये हो गया हमारा 105 का एंगल, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें 105 का एंगल भी मिल गया है। अब ये देखो ये बी है तो ऊपर ए होना चाहिए पॉइंट, ए भी हमारा पॉइंट कितना है 8.2। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से कंपास खोलूँगी 8.2 सेंटीमीटर से, यहाँ से हम स्केल से मेज़र करेंगे 8, ये रहा यहाँ पर, दिख रहा है आपको, ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये हो रहा है 8.2। ठीक है, देख रहे हो ना आप स्केल में। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर रखूँगी अपनी कंपास और यहाँ पर एक अर्क लगा लूँगी इस तरह से। ये लाइन मेरी हो जाएगी 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये जो है सी है, सी के साथ ऊपर डी होगा, ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पर सी के साथ डी होगा कहीं, तो हमारा सी डी कितना है, कंपास को खोलूँगी 0.4 सेंटीमीटर खोलूँगी, यहाँ है 3.5, ये 3 है, 3 के बाद ये लंबी लाइन 0.5 है, उसके आगे वाली लाइन जो है 4 हो जाएगी, ये हो जाएगी 3.4, ये रही देखो। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट पर रखूँगी कंपास को और फिर अपने यहाँ, ठीक है, लग गई ये वाली। ठीक है, तो ये लाइन कैसे बनेगी हमारी, अब मेरा क्या है, बी सी ये है, सी डी पॉइंट यहाँ 3.4 सेंटीमीटर, और ये जो लाइन है यहाँ पर, यहाँ से मैं यहाँ इसको मिला दूँगी, इस पॉइंट से इसको मिला दूँगी, तो हो जाएगा ए डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी सी 3.4 सेंटीमीटर और ये भी 3.4 सेंटीमीटर है। ये हो गया बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, इस तरह से ये फिगर ड्रॉ होगी। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।